पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है और ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी। 2025 में सॉफ्ट पॉर्न से ज्यादा पैसा आप कहीं नहीं कमा सकते। मेहनत कम लगती है और मजा भी आता है। बस एक बार अपनी इज्जत की नमाज़े जनाजा अदा करनी पड़ती है। के बाद पैसा कमाना पीस ऑफ केक। कुछ यही हाल मेरे प्यारे पाकिस्तान का भी है कि जहाँ पर फीमेल विलेज व्लॉगर्स यही काम करती हैं ऑनलाइन और बेगैरती मेरा मतलब इज्जत की रोटी कमाती है। तो फिर चाय का कप पकड़ें और सोफे पर बैठ। आज हम इस स्टोरी को डिटेल से देखेंगे। मजा आ रहा है? मुझे तो मजा आया। कुछ पाए हुए ना? ये कपड़े की वजह तो नहीं कपड़े का कोई फर्क नहीं है। आपकी नियत का फर्क लग रहा है। इंटरनेट के दौर में व्लॉगिंग एक ऐसा फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन था, एक ऐसा टूल था जिसके जरिए आप कहीं भी बैठे हुए किसी भी शख्स को एक्सप्लोर करवा सकते थे, एक एक्सपीरियंस दे सकते थे बिना टाइम एंड स्पेस के। तो अब ये पाक डेली विलेज व्लॉगिंग होती क्या? बेसिकली ये एक ऐसा व्लॉगिंग का तरीका नया आ चुका है कि जहाँ पर आप अपने घर में बैठ के, आप अपने देहात में बैठ के अपनी बॉडी को शूट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज करते हुए, और आप उसको अपलोड करते हैं, उसको मोनेटाइज करते हैं और लोगों को दिखाते हैं। और क्या दिखाते हैं? सॉफ्ट पॉर्न। हाँ, सॉफ्ट पॉर्न। आपकी नज़र से कभी ना कभी ऐसी वीडियो ज़रूर गुजरी होगी कि जहाँ पर एक खातून सफाई कर रही होती है और अपनी बॉडी को इस तरह से उसने कैप्चर किया हुआ होता है सफाई करते हुए कि आपको उसका एक एक अंग नज़र आ रहा होता है। वो सेडक्टिव सी बॉडी होती है और उसको हर एक एंगल से कैप्चर किया जाता है, काम करते हुए, सफाई करते हुए, कपड़े धोते हुए। ये डेली विलेज ब्लॉगिंग का एक ऐसा तरीका है कि जो देहात में रहने वाले लोग और कुछ शहर में रहने वाले लोग अडॉप्ट करते हैं मोनेटाइजेशन से पैसा कमाने के लिए, सॉफ्ट पॉर्न बनाने के लिए। तो अब बात करते हैं कि इन विलेज व्लॉगर्स का मेन व्लॉगिंग हाईलाइट क्या होता है, इनकी वीडियोस में होता क्या? इनकी वीडियोस में बड़ा बेसिक सा हाईलाइट हो। तो जब भी आप इनकी वीडियो ओपन करते हैं तो वहां पर एक खातून आती है, एक लेडी आती है, एक लड़की आती है कि जिसका क्लेविस नजर आ रहा होता है और साथ ही साथ वो सी थ्रू कपड़े पहने हुए होते हैं उसने, और वो आपको ग्रीट करती है, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आज हम डेली व्लॉग शूट करेंगे, ये वो। और उसके बाद वो एक जगह कैमरा प्लेस कर देती है और साथ में ही काम करना शुरू कर देती है। आपको पता है घरों में भी जब सफाइयां करती हैं औरतें तो वो दुपट्टा लेकर सफाइयां नहीं करती। सेम इसी तरह जब ये वीडियो शूट कर रही होती हैं तो ये बिल्कुल भी दुपट्टा नहीं लेती, और जो वीडियो शूट कर रही होती हैं उसमें मेन इंटेंशन इनका देखने वाला ये होता है कि ये अपनी बॉडी को हर तरीके से ऑब्जेक्टिफाई कर रही होती हैं, अपनी बॉडी फीचर्स को। या फिर वो इस तरह के कपड़े अगर नहीं भी पहनती तो वो इस तरीके का कंटेंट प्रेजेंट करती हैं। कभी कभी वो सफाई करके आपको दिखा रही होंगी, वो इस तरीके से सफाई करके आपको दिखा रही होंगी कि आपको उनकी पूरी बॉडी नजर आएगी। सॉफ्ट पॉर्न होगा, वो लेटी हुई इस तरह होंगी कि आप उनको पूरे तरीके से एग्जामिन कर सकते हैं। उसके साथ साथ कभी वो नहा रही होंगी और पानी सर पे डाल रही होंगी और पानी पूरी बॉडी पर डाल रही होंगी और कह रही होंगी नाज़रीन देखें कितनी गर्मी है, ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, और साथ ही साथ वो अपनी पूरी बॉडी पे पानी गिरा के आप लोगों को पूरा एक्सपीरियंस देंगे। तो ये इनके ब्लॉग का मेन हाईलाइट। अभी तक मैंने जितनी रिसर्च किया उसके अंदर ज़्यादातर इस तरह की जो फीमेल ब्लॉगर्स हैं वो देहाती होती हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं होती, और अगर पढ़ी लिखी हों भी तो ये वाला काम लाहौर और इस तरह के कई मॉडर्न एरियाज के अंदर भी हो रहा है। और इसी तरह की वीडियोस को एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा पुश करता है, और सोशल मीडिया एल्गोरिदम, किसी भी एल्गोरिदम को आप उठा के देखें, वो उस चीज़ को प्रेफर करता है, प्रायोरिटाइज करता है कि जिस पे रिएक्शंस, लाइक्स और एंगेजमेंट रेट बहुत ज़्यादा आ रहा हो। इन्हें देखने वाले लोग भी वो लोग होते हैं जो कि सिंगल लोग होते हैं या बहुत ही सेक्सुअली डिप्राइव्ड लोग होते हैं, जिन्होंने कभी औरत देखी नहीं होती, जिनको बहुत ज़्यादा हवस होती है। तरह की ऑडियंस पूरी की पूरी वीडियो देखती है, 10 मिनट की, 20 मिनट की, और जब इतना ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाता है तो फिर यूट्यूब एल्गोरिदम है वो इनको बहुत ज़्यादा पुश देता है, जिसकी वजह से इनके कम सब्सक्राइबर होने के बावजूद ही वीडियो मिलियंस क्रॉस कर जाती है। इन ब्लॉग्स में चूँकि जो खवातीन आती भी हैं वो रूरल एरिया से होती हैं, या हाउसवाइफ्स होती हैं, या डिवोर्सी खवातीन होती हैं, तो वो पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं होती, उन्हें दुनिया जहान का कुछ पता नहीं होता। ऑल दे नो कि उन्होंने अपनी बॉडी को यूज़ करके दूसरों को मैनिपुलेट कैसे करना है। इनके व्लॉग्स की जो मेन थीम होती है वो यही होती है, मसाजिंग व्लॉग्स, डेली क्लीनिंग व्लॉग्स, होम क्लीनिंग व्लॉग्स, और ऐसे सब टास्क जो औरतें घर में रहते हुए करती हैं और वो रिकॉर्ड की जा सकती है। कपड़े धोते हुए वो रिकॉर्ड कर सकती हैं, बर्तन धोते हुए, बेड की सफाई करते हुए, कबर्ड साफ करते हुए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके पीछे इनका मोटिवेशन है क्या? इस सब के पीछे इन औरतों का मोटिवेशन होता है यूट्यूब मोनेटाइजेशन, ताकि पैसा कमाया जा सके। क्योंकि उनको पता है कि वो एक औरत है, उनकी बॉडी की डिमांड है मार्केट के अंदर और वो बिकती है।
उनकी बॉडी बिकेगी, इसीलिए वो इस तरह का कंटेंट करती हैं। अगर यही औरतें, इनके पास कोई स्किल्स भी होते तो ये उसको भी सेल करके कुछ काम कर सकती थी। इजी मनी ढूंढनी है और ऐसा तरीका ढूंढना है जिसमें मज़ा भी आता हो, जिसमें मेहनत भी ना करनी पड़े और पैसा भी ज़्यादा आए, तो ये तरीका यूज़ किया जाता है। इस सब के पीछे मोटिवेशन है पैसा। अब आप लोगों के ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि यार इन लोगों के खावंद, इन लोगों के जो शौहर हैं, जो हस्बैंड्स हैं, वो कुछ कहते नहीं होंगे। तो रिसर्च में ये पता चला है कि ऐसी औरतों के जो खावंद होते हैं वो ज़्यादातर डम किस्म के होते हैं, इग्नोरेंट किस्म के होते हैं, या तो कम पढ़े लिखे होते हैं, या जिनको पता नहीं होता, या फिर जो औरत की कमाई खाने वाले होते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता होता कि कमाई कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, वो सिर्फ पैसा खाने वाले होते हैं। तो इस तरह के मर्द इन लोगों की ख़वातीन के होते हैं, मगर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ पैसे से फ़र्क पड़ता है। इंटरनेट का जो प्राइमरी मकसद था अपने लॉन्च के बाद, वो था सोशली लोगों को आपस में कनेक्ट करना। नो मैटर आप दुनिया के किस कोने में बैठे हैं, आप एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। हमें ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है कि जो दुनिया में कभी भी इस तरह के चैलेंजेस नहीं आए थे। और ये जो सारे का सारा मॉरल लॉस है, ये ज़्यादातर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर है, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को किसी भी तरीके से एंगल में मोनेटाइज कर सकते हैं। आप उसको शूट करें, आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। जो मोनेटाइजेशन का एक लेबल है और जितनी एक्सेस हो चुकी है मोनेटाइजेशन की, वो सारी की सारी इस चीज़ को एक्सपोजर दे रही है कि आप कुछ भी शूट करें, आप कुछ भी प्रोवोकेटिव शूट करें, आप कुछ भी नेगेटिव शूट करें, आप कुछ भी बकवास शूट करें, आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको कोई भी नहीं पूछेगा, आप सिर्फ और सिर्फ मोनेटाइज कीजिए। और इन प्लेटफॉर्म्स को, यूट्यूब और इस तरह से कई प्लेटफॉर्म्स को, सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। इनको यूजर्स चाहिए, इनको एंगेजमेंट रेट चाहिए, इनको ट्रैफिक चाहिए। लोग इस तरह का कंटेंट बनाकर यूट्यूब को वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि भैया आपको क्या मसला है, आप क्यों इतने चिढ़ रहे हैं, उनके तो इतने इतने व्यूज़ आ रहे हैं, शायद आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, तो इस वजह से आपको बहुत तकलीफ हो रही है। मैं उनको ये कहता हूँ कि आप मुझे ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ये एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उनका राइट है, ये है, वो है। मुझे ये तकलीफ है कि ये कंटेंट अगर वो अपने घर तक रखें तो हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये कंटेंट सोशली अवेलेबल है और इनको कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो ये सोशल ईवल है, एक मोरालिटी का नुकसान है, ये हमारी क्लास का नुकसान है, हमारे लोगों का नुकसान है, हमारी मोरालिटी ख़राब हो रही है। और साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक और चीज़ है। सॉफ्ट पोर्न शेयर करना, सॉफ्ट पोर्न क्रिएट करके स्पेशली बनाना और उसकी नीयत ये रखना कि मैं उसको मोनेटाइज करूंगी, ये एक अलग चीज़ है। आप इसको कंफ्यूज ना कीजिए। अब मैं आपको रेफरेंस के तौर पर डॉट्स कनेक्ट करने के लिए दो टिकटॉकर्स के नाम बताता हूँ। एक अलीज़े फातिमा, जिसका एक सेक्स स्कैंडल भी आया था, और उसके साथ साथ एक फातिमा टिकटॉकर जो कि टिकटॉक लाइव पर बैठती थी और उसने इतना पैसा कमाया कि अपनी माँ को एक घर भी लेके दे दिया। और उसकी माँ, आपको मैं वही डॉट्स कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ कि उसकी माँ जो थी वो अनपढ़ थी, अनएजुकेटेड थी, उसको पता ही नहीं था कि उसकी बेटी कर क्या रही है। उसको सिर्फ इतना पता था कि उसकी बेटी जो भी कर रही है वो अच्छा कर रही है। तो उसकी बेटी ने टिकटॉक लाइव पे बैठ के पनिशमेंट्स करके शिट चीज़ें बना के लोगों को ख़राब कर करके वो पैसा कमाया और उससे वो घर खरीदा। और अलीज़े फातिमा की बात करें तो अगर आप अलीज़े फातिमा की भी वीडियोस देखें तो उसमें वो भी उसी तरह की देहात में रहती है और डिफरेंट काम करते हुए अपनी बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई करती है। इस तरह की हज़ारों रील्स आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर मिल जाएंगी जहाँ पर इसी तरह की हरकत होती है। तो अब आप शायद मेरे उस पॉइंट को समझ रहे होंगे कि ये खवातीन, इनको कुछ नहीं आता, इनके पास सिर्फ एक सेडक्टिव बॉडी है, चबी बॉडी है, जिसको वो यूज़ करती हैं पैसा कमाने के लिए, मोनेटाइज करने के लिए, और वो चीज़ सेल होती है, वो चीज़ बिकती है। तो अब यहाँ पे ना एक बड़े मज़े का पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि ये औरतें ये काम शुरू क्यों करती हैं, मतलब कैसे शुरू कर लेती हैं। कोई ना कोई तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता होगा ना, एक स्टेपिंग स्टोन कहीं पे होता होगा। वो स्टेपिंग स्टोन ये होता है कि इसी तरह के देहात में इनको एक घर कहीं ऐसा मिलता है कि जहाँ पर इनके कान में आवाज़ आती है कि यार उस घर में ना किसी ने नया एक एसी लगवाया है, नया टीवी लिया, नई बाइक लिया, नई गाड़ी लिया। और जब वो उसको रिसर्च करते हैं, पता करते हैं, तो वो पता यही इनको चलता है कि जी ब्लॉगिंग करती है, ये ऑनलाइन काम करती है, ये टिकटॉक रील्स बनाती है, फेसबुक पे वीडियोस बनाती है। और वही काम, वही मोटिवेशन, वही मटीरियलिस्ट सोच वो अपने घर लेके आते हैं और अपने डिस्कशन के बाद वही काम वो शुरू कर देते हैं। उनको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि इससे हमारी इज्जत पे कितना इम्पैक्ट आएगा। उनको सिर्फ ये पता होता है कि डॉलर्स आएंगे, मोनेटाइज करना है। और उनको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल वो उस घर से मिल रही होती है कि यार उस घर में कुछ हमें ये होता हुआ नज़र आया, हमने प्रैक्टिकली देखा है, तो हम भी जब करेंगे हमें भी वो मिलेगा। तो इसी तरह ही कुछ काम करते करते उनको फिर रिजल्ट्स नज़र आते हैं और वो आपके सामने आ जाती है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत
बड़ा फितना है, ये बहुत बड़ा वायरस है जो हर घर में फैल चुका है। आई मीन आई कैन गारंटी यू कि आप अपने इर्द गिर्द भी अगर देखेंगे तो आपको ऐसे घर ज़रूर मिलेंगे कि जहाँ पर ये काम हो रहा है। तो आई अर्ज यू गाइस टू प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल कि जो इस तरह का ईवल बना रहे हैं, इस तरह की अनारकी फैला रहे हैं और इस तरह का नेगेटिव चीज़ फैला रहे हैं, सॉफ्ट पोर्न बना रहे हैं सीधी अल्फाज में। आप उनसे बचें, ऐसे कंटेंट से बचें, अपने बच्चों को बचाएं और ख़ुद भी सेफ रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।